हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ इकोस ऑफ डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर कोई चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, फाइनली लैंजन को भी अपनी फीलिंग का एहसास हो जाता है। उन्हें भी अब ये पता चल चुका है कि वो विंग से प्यार करते हैं, जीसू से नहीं। लेकिन अब उन्हें पता चलने का फ़ायदा भी क्या, बहुत देर हो चुकी है। वहाँ उनकी शादी की बात भी फिक्स हो गई है और शादी भी होने वाली है। लेट्स सी आगे होता क्या है। लैंजन जो कि वहाँ पे अपने दोस्तों के जाने के बाद वो सारी बातें सोच रहे हैं और रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे उन्हें करना क्या है। उन्हें ये फील तो हो गया कि वो विंग से प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा सता रही है। फर्स्ट ये कि उनकी शादी जीसू से फिक्स हो गई है, और सेकंड बात ये कि उन्हें विंग से प्यार है लेकिन विंग को किसी और से प्यार है। तो अब लैंजन करेंगे क्या? उन्हें तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ विंग को भी पता चल गया है कि अब उसकी भी शादी उसके मॉम डैड ने फिक्स कर दी, यानी जिस दिन लैंजन की शादी है उसी दिन उसकी भी शादी है। लेकिन वो लैंजन से शादी करना चाहता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि वो वैन से नहीं लैंजन से प्यार करता है। वैन उसकी सिर्फ पसंद है, लेकिन अब वो करेगा क्या? अब अपने मॉम डैड से वो बोल नहीं सकता ये बात, क्योंकि अब अगर उसने बोला तो पता नहीं क्या ही होगा। और तो और उसने अभी तक तो लैंजन से भी नहीं बोला है कि वो उससे प्यार करता है। अब ये बात विंग को बहुत ज़्यादा सता रही है और परेशान कर रही है। अब वो टोटली कंफ्यूज हो गया है कि अब उसे करना क्या है। लैंजन वहाँ पे काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें करना क्या है। वो सिवाय पछतावे के अभी के डेट में कुछ भी नहीं कर पा रहे। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। काश जिस समय उनकी मॉम ने विंग से उनका रिश्ता फिक्स किया था तो वो विंग पे थोड़ा ध्यान दे लेते, अपने रिश्ते पे थोड़ा ध्यान दे लेते, अपनी फीलिंग्स को फील कर लेते, तो शायद आज ये दिन उन्हें देखना नहीं पड़ता। वो ऐसे ही काफ़ी देर बैठे रहते हैं, फिर वहाँ से उठ जाते हैं, क्योंकि 2-3 घंटे से वहाँ पर अकेले वो बैठे परेशान और रो रहे हैं। अब वो वहाँ और नहीं रुक सकते, इसलिए फिर वो उठ के वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें समझ में तो नहीं आ रहा है वो जाए कहाँ, लेकिन अब वो घर ही जाते हैं। वो अपने घर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो अपने घर में एंटर करते हैं तो देखते हैं सामने जीसू और उनकी मॉम वहाँ पे बैठे हुए हैं। लैंजन की मॉम जब लैंजन को देखती है तो बोलती है, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कुछ काम बोला था ना, और तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? लैंजन अपनी मॉम की बात सुनते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देते, वो चुप ही रहते हैं। तो मैडम ही बोलती है, चलो इधर आओ। लैंजन अपनी मॉम के पास चले जाते हैं तो उनकी मॉम उन्हें बैठने का बोलती है। वो फिर जीसू की तरफ देखते हैं। जीसू लैंजन को देख के एक स्माइल करता है। लैंजन जो कि अभी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसे ही सीधे खड़े रहते हैं। तो उनकी मॉम बोलती है, लैंजन मैंने बोला बैठ जाओ। लैंजन फिर चुपचाप जाके सोफे पे बैठ जाते हैं। वो अपनी मॉम की तरफ ही देख रहे होते हैं। मैडम ये वहाँ पे टेबल पे काफ़ी सारी रिंग्स रखी रहती है। वो उस रिंग को जीसू को दिखा रही थी और उसे बोल रही थी कि एक वो पसंद कर ले। जीसू उस रिंग की तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या चूज़ करे। तो वो मैडम इससे बोलता है, आंटी आपको जो पसंद आए आप वो देख लीजिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैडम ही बोलती है, नहीं बेटा तुम्हें पसंद करना होगा, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ तुम्हारी पसंद का हो, तो प्लीज़ तुम एक इसमें से चूज़ कर लो। जीसू फिर उसमें देखने लग जाता है। मैडम ही लैंजन की तरफ देखती है, जो अपनी नज़रें नीचे झुकाए वहाँ पे शांति से बैठा रहता है। तो मैडम ही बोलती है, लैंजन तुम भी एक रिंग यहाँ पे पसंद करो इसमें से। लैंजन अपनी मॉम की तरफ देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुपचाप बैठे ही रहते हैं। तो मैडम ही बोलती है, लैंजन तुम सुन रहे हो, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। लैंजन जो कि अपनी मॉम से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो क्या करें, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ना तो वो कुछ देख पा रहे हैं और ना ही कुछ सुन पा रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग अभी स्टेबल नहीं है। मैडम ये फिर से एक बार रिपीट करती है, लैंजन तुम्हें सुनाई दे रहा है? लैंजन फिर हाँ में सर हिला देता है। तो मैडम ही बोलती है, चलो इसमें से एक रिंग चूज़ कर लो। लैंजन उस रिंग की तरफ देखते हैं। जीसू फिर वो रिंग का बॉक्स लैंजन के सामने रख देता है।
लैंजन उसमें से रिंग देखने लग जाते हैं। वो ऐसे देख रहे होते हैं, फिर उसमें से एक रिंग निकालते हैं और मैडम ई को दे देते हैं। मैडम ई उस रिंग को देखती है तो बोलती है, लैंजन दूसरा पसंद करो, इसकी साइज़ छोटी है, ये जीसू को फिट नहीं बैठेगा। लैंजन फिर अपनी मॉम की तरफ देखते हैं। उन्हें बहुत अजीब लग रहा है, वो ये सब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मॉम उनसे ये सब चीज़ें करा रही होती है। जब तक उस घर का डोरबेल बजता है, मैडम ई फिर खड़ी हो जाती है। जब तक वहाँ पे मैडम यू और विंग आते हैं। वो मैडम यू को देखती है, एक स्माइल करती है और आगे चल के चली जाती है। वो मैडम यू से जाके हग कर लेती है। तो मैडम यू बोलती है, मुझे लेट हो गया क्या? तो मैडम यू बोलती है, नहीं तुम्हें ज़्यादा लेट नहीं हुआ, चलो आ जाओ। मैडम यू भी फिर हाँ में सर हिला देती है और वो वहाँ आ जाती है। विंग जो कि बहुत खामोश शांति से पीछे था उनके, फिर वो भी आगे आ जाता है। लैंजन जो कि वहाँ पे सर झुकाए बैठे हैं, तो उन्होंने अभी तक विंग को देखा नहीं है, लेकिन विंग ने लैंजन को देख लिया है। वो लैंजन को देखता है तो वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी नज़र खुद की मॉम और मैडम ई पे पड़ती है तो फिर वो रुक जाता है। तो मैडम ई बोलती है, विंग बेटे आ जाओ, इधर आ जाओ। विंग का नाम सुन के फिर लैंजन ऊपर देखते हैं। वो पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ विंग खड़ा है। लैंजन विंग को देखते हैं तो उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें ये एहसास हो चुका है ना कि विंग उनके लिए क्या मायने रखता है। लेकिन अब वो विंग से कुछ बोल नहीं सकते। वो ना तो कुछ स्माइल करते हैं, ना ही कोई वर्ड बोलते हैं। वो चुपचाप वहीं बैठे रहते हैं। विंग भी लैंजन की तरफ देखता है, वो भी कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो भी नॉर्मल रहता है। मैडम ये फिर विंग को अपने पास बुलाती है और उसे अपने पास ही बिठा लेती है और बोलती है, विंग तुम भी एक रिंग चूज़ कर लो बेटे। विंग मैडम ई की तरफ देखता है और बोलता है, क्यों ये मम्मा? तो मैडम ई बोलती है, क्योंकि बेटे तुम्हारी भी शादी फिक्स हो गई है ना, तो मैं चाहती हूँ तुम भी एक अच्छी सी रिंग अपनी पसंद की पसंद कर लो, जो तुम्हें पसंद आए। तो विंग बोलता है, नहीं आप लोग देख लीजिए, मुझे नहीं देखना है। तो मैडम ही बोलती है, ऐसे कैसे नहीं देखना है तुम्हें? चलो इसमें से एक कोई भी रिंग पसंद कर लो। विंग लैंजन की तरफ देखता है तो मैडम ही बोलती है, विंग मैंने रिंग पसंद करने की बात की है बेटे। विंग फिर मैडम ई की तरफ देखता है और हाँ में सर हिला देता है। फिर वो रिंग बॉक्स की तरफ देखने लगता है। वो भी उस बॉक्स में से एक रिंग निकाल देता है और मैडम ई को देता है। मैडम ई उस रिंग को हाथ में लेती है और बोलती है, नहीं बेटे ये नहीं, कोई और चूज़ करो। विंग मैडम ई की तरफ देखने लग जाता है तो मैडम ई बोलती है, बेटे इसकी साइज़ मुझे नहीं लगता है कि वैन को फिट आएगी, तुम दूसरा चूज़ करो। विंग फिर हाँ में सर हिला के एक और रिंग निकाल देता है। उससे भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सब करना, उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, घुटन हो रही है ये सब करने में, लेकिन अब वो कर क्या सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसके फैमिली बैठी है और अपनी फैमिली के सामने कुछ नहीं कर सकता। लैंजन फिर वहाँ से उठ के खड़ा हो जाता है और अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि अब उससे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। मैडम ये देखती है लैंजन की तरफ, जो कि वहाँ से चुपचाप बिना बोले चला गया है। तो मैडम ये बोलती है, लैंजन को क्या हुआ, वो ऐसे क्यों चला गया? तो मैडम ये बोलती है, वो काफ़ी देर से बाहर था, मुझे लग रहा है उसे फ्रेश होना होगा, इसलिए वो अपने रूम में चला गया होगा। मैडम ये भी फिर हाँ में सर हिला देती है। उधर जीसू अपनी रिंग सेलेक्ट कर लेता है और वो मैडम ई को दे देता है। तो मैडम ये बोलती है, बहुत प्यारी पसंद है जीसू तुम्हारी, क्या तुम्हें ये सच में पसंद है? जीसू भी फिर हाँ में सर हिला देता है। तो मैडम ये बोलती है, ठीक है फिर तो यही फाइनल है। तो जीसू भी फिर हाँ में सर हिलाता है। तो मैडम ये बोलती है, एक काम करो, जाओ तुम लैंजन के रूम में चले जाओ। ये बात जब विंग सुनता है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो फिर मैडम ई की तरफ ही देखने लग जाता है। मैडम ई जो कि जीसू की तरफ देख रही होती है तो बोलती है, जाओ बेटे लैंजन अपने रूम में है, तुम्हें जो बात करनी होगी तो उससे वहीं पर कर लो। जीसू भी फिर हाँ में सर हिला देता है और उठ के वहाँ से खड़ा हो जाता है। वो वहाँ से फिर लैंजन के रूम की तरफ जाने लगता है। विंग जो जीसू को लैंजन के रूम में जाता हुआ देखता है उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो फिर अपने दोनों हाथों को आपस में मसलना चालू कर देता है। इधर मैडम ही विंग की तरफ ही देख रही होती है। विंग जब देखता है कि मैडम ही उसकी तरफ देख रही है तो वो फिर नॉर्मल हो जाता है। तो मैडम ही बोलती है, क्या हुआ बेटे, तुम्हारी तबीयत ठीक है? विंग फिर एक फेक स्माइल करता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ। तो मैडम ही बोलती है, चलो और भी चीज़ें हैं पसंद करने को, तुम पसंद कर लो, तुमने देर करती ना आने में इसलिए। विंग फिर हाँ में सर हिला देता है। मैडम ये काफ़ी चीज़ें उसे ब्रॉच ये सब चीज़ें एक्सेसरीज
दिखाती है और उसे बोलती है चूज़ करने को। लेकिन विंग का ध्यान वहाँ नहीं है, विंग का ध्यान तो ऊपर है जहाँ पे जीसू गया है लैंजन के रूम में। उसका ध्यान तो बस वही है, वो बार बार पीछे मुड़ के उधर ही देख रहा होता है। उधर जीसू जो कि लैंजन के रूम में चला जाता है। लैंजन जो अपने रूम में जाके अपने बेड पे बैठे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है। जीसू फिर लैंजन के रूम में एंटर करता है। लैंजन जब जीसू को देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम जीसू उनके रूम में ऐसे आ गया अचानक। वो जीसू को देख के फिर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं जीसू तुम यहाँ। जीसू फिर हाँ में सर हिलाता है और बोलता है क्या बात है, तुम मुझे परेशान लग रहे हो। तो लैंजन बोलता है नहीं तो मैं परेशान नहीं हूँ, आओ अंदर आओ। जीसू फिर हाँ में सर हिला देता है और अंदर जाके खड़ा हो जाता है। तो लैंजन बोलते हैं बैठ जाओ। जीसू फिर बैठ जाता है तो बोलता है क्या बात है लैंजन, तुम मुझे परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या। तो लैंजन बोलते हैं नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो जीसू बोलता है क्योंकि तुम मुझे परेशान लग रहे हो, मुझे लग रहा है कि कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है। तो लैंजन बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो फिर जीसू हाँ में सर हिला देता है। तो लैंजन बोलता है तुम यहाँ। तो जीसू बोलता हाँ वो आंटी ने बोला था कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तो लैंजन बोलता हाँ पूछो। तो जीसू बोलता एक्चुअली हमारी शादी बहुत जल्दी में फ़िक्स हो गई, मैं तुमसे ये पूछना ही भूल गया कि तुम इस शादी से खुश तो हो ना। लैंजन ये सवाल सुन के थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि जीसू उससे ये सवाल क्यों पूछ रहा है, बल्कि लैंजन ने खुद ही ने उसे प्रपोज़ किया था, उससे शादी का पूछा था। तो लैंजन फिर कुछ नहीं बोलते, चुपचाप जीसू की तरफ ही देखने लगते हैं। तो जीसू बोलता है लैंजन तुम सुन रहे हो ना। लैंजन फिर हाँ में सर हिलाता और बोलता है मैं सुन रहा हूँ, लेकिन तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो। तो जीसू बोलता है बस ऐसे ही, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो ना, तो मैं नहीं चाहता कि तुम वो करो जिसमें तुम खुश ना हो। लैंजन का अब एक दिल कर रहा है कि वो बोल दे कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो विंग से प्यार करता है। लैंजन अब कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, जब तक जीसू बोलता है मैंने तुमसे शादी का फ़ैसला करके बहुत अच्छा किया, अब मुझे अपने फ़ैसले पे बिल्कुल पछतावा नहीं हो रहा है, मुझे अपने फ़ैसले पे नाज हो रहा है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैंने सही डिसीज़न लिया है और इसी वजह से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मर्ज़ी की वजह से तुम कहीं परेशान हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं इस रिश्ते में आना चाहता हूँ तुम भी अपने दिल से आओ, तो क्या तुम अपने दिल से आ रहे हो ना। लैंजन जीसू की ये बात सुनते हैं तो वो पूरे शॉक्ड हो जाते हैं, जीसू ये क्या बोल रहा है। लैंजन जो कि कुछ जवाब नहीं देते तो जीसू बोलता है लैंजन तुमने सुना ना। लैंजन फिर हाँ में सर हिलाता और बोलते हाँ मैंने सुना। तो जीसू बोलता है तुम ये शादी अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो ना। लैंजन फिर हाँ में सर हिला देते हैं। तो जीसू बोलता है बस मुझे यही जानना था, क्योंकि हमारा रिश्ता तो फिक्स हो गया, अब सबको पता चल गया, लेकिन मैंने तुमसे यही नहीं पूछा। तुमने तो मुझसे पूछ लिया था, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना ही भूल गया, लेकिन अब जब तुमने मुझे बता दिया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे इतना ही पूछना था। लैंजन फिर कुछ नहीं बोलते, वो चुप ही रहते हैं। तो जीसू बोलता है ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम आराम करो, मैं अब चलता हूँ, मुझे अब घर जाना है। लैंजन फिर हाँ में सर हिला देते हैं तो जीसू वहाँ से चला जाता है। जीसू के जाने के बाद लैंजन और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो जीसू को उन्होंने प्रपोज़ किया था तो शायद वो जीसू से बात करे तो ये रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पे जीसू खुद सामने से बोल रहा है कि वो इस रिश्ते में रहना चाहता है, वो इस शादी को करना चाहता है। तो अब लैंजन क्या करेंगे, वो वही सोच के फिर गुस्से में अपने बेड पे बैठ जाते हैं। उन्हें तो अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि अब वो करे क्या, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। उनका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया है। उधर विंग की हालत ख़राब हो रही है, वो बार बार ऊपर की तरफ ही देख रहा है। तो मैडम ये बोलती है विंग तुम्हारा ध्यान कहाँ है बेटे, तुम उधर किधर देख रहे हो। तो विंग बोलता है नहीं मुझे प्यास लगी है। तो मैडम ये बोलती है तो बेटे पहले बोलना चाहिए था, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। तो विंग बोलता है नहीं ई मामा मैं खुद जाके ले लूँगा। तो मैडम ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ बैठो मैं लेके आती हूँ। विंग बेचारा ये बहाना बना के जाना चाहता था, बट मैडम ही बहुत ख़राब है। वो फिर उठ के चले जाती है और एक पानी का गिलास लाके विंग को दे देती है। विंग उस गिलास को देखता है और बेचारा चुपचाप उस पानी को लेके पी जाता है। जब तक जीसू भी मैडम ई के पास आ जाता है।
मैडम ये जीसू को देखती है तो बोलती है तुम्हारी बात हो गई। वो फिर हाँ में सर हिला देता है और बोलता है मैं चलता हूँ आंटी, मुझे थोड़ा काम है। मैडम ये फिर खड़ी होती है और बोलती है तुम जा रहे हो इतनी जल्दी? तो जीसू बोलता है हाँ मुझे कुछ काम है इसलिए मैं फिर कभी आऊँगा। तो मैडम ये फिर एक स्माइल करती है और बोलती है ठीक है बेटे। फिर वो जीसू को जाके हग कर लेती है। जीसू भी उनको हग बैक करता है और एक स्माइल करता है। मैडम ये हग ब्रेक करती है और फिर बोलती है ठीक है ख्याल रखना। वो भी फिर हमें सर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब चीज़ें विंग देख रहा होता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो फिर उठ जाता है और लैंजन के रूम की तरफ जाने लगता है, जब तक मैडम ही बोलती है विंग इधर आना बेटे। विंग फिर रुक जाता है तो मैडम ही बोलती है इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग फिर उनके पास आ जाता है तो मैडम ही बोलती है विंग मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा भी शादी उसी दिन फिक्स किया जिस दिन लैंजन की शादी है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी मेरे घर ही हो। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तो विंग फिर नामे सर हिलाता है और बोलता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि उसे जल्दी से ये बात काटनी है और वहाँ से जाना है। तो मैडम ही बोलती है फिर ठीक है, बस मुझे तुमसे यही पूछना था। तो विंग बोलता है आपकी बात हो गई तो मैं जाऊँ? तो मैडम ही बोलती कहाँ जा रहे हो? तो विंग बोलता है मुझे थोड़ा लैंजन से कुछ बात करनी है। तो मैडम ही बोलती है ठीक है। विंग फिर खुश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, जब तक उसका फ़ोन बज जाता है। वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है, वहाँ पे वैन का कॉल आ रहा होता है। विंग फिर वैन का कॉल उठाना नहीं चाहता है, लेकिन वहाँ पे सब थे तो फिर वो कॉल उठा लेता है। तो उधर से वैन बोलता है विंग तुम कहाँ हो, प्लीज़ जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, एक काम है। तो विंग बोलता है अभी? तो उधर से वैन बोलता है हाँ अभी अर्जेंट है, प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ। विंग फिर ओके बोल देता है। अब वो क्या करे, वो जब तक मैडम ये बोलती है किसका फ़ोन था विंग? तो विंग बोलता है वैन का, उसने मुझे बुलाया है। तो मैडम ये बोलती है ठीक है फिर जाओ जल्दी करो। विंग फिर अपने मॉम की तरफ देखता है और ऊपर लैंजन की तरफ देखता है और फिर चुप हो जाता है। तो मैडम ये बोलती है अरे विंग खड़े क्यों हो, जाओ, वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा, उससे कोई काम होगा जब भी उसने तुम्हें बुलाया है, देर मत करो। विंग फिर अपने मॉम की तरफ देखता है और हाँ में सर हिलाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। उधर लैंजन अपने रूम से फिर बाहर आते हैं, क्योंकि उन्हें अब विंग से बात करनी है, इसीलिए फिर अपने रूम से बाहर आते हैं। वो जब बाहर आके देखते हैं तो विंग वहाँ नहीं होता है। तो अपनी मॉम से पूछते हैं मॉम विंग कहाँ है? तो मैडम ये बोलती है वो तो चला गया, उसको वैन का कॉल आया था, उसने उसे बुलाया है इसलिए वो चला गया। ये बात सुन के लैंजन को थोड़ा बुरा लगता है कि वो वैन के पास चला गया। लैंजन फिर चुप हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं विंग तुम वैन से प्यार करते हो ना, इसीलिए तुम चले गए, मुझसे मिले भी नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहता था। मैडम ये जो कि लैंजन की तरफ ही देखती है तो बोलती है लैंजन बेटे आज तुम मुझसे मिले नहीं, तुम ऐसे ही चले गए। लैंजन मैडम यू की बात सुनता है और फिर उनकी तरफ देखता है और बोलता है सॉरी मम्मा मैंने देखा नहीं। तो मैडम ये बोलती है क्या बात है बेटे, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, सब कुछ ठीक है ना? लैंजन फिर हाँ में सर हिलाता और बोलता हाँ सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैडम ही बोलती है इधर आ जाओ। लैंजन फिर वहाँ जाता है, मैडम यू अपने पास बिठा लेती है और फिर लैंजन के फेस पे अपना हाथ रखती है और बोलती है बेटे तुम्हारे चेहरे की स्माइल गायब है, तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम इतने अजीब क्यों लग रहे हो, तुम बहुत उदास लग रहे हो, मुझे सब कुछ ठीक है ना? लैंजन फिर हाँ में सर हिलाता और बोलता हाँ मम्मा सब कुछ ठीक है, आप परेशान हो रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैडम ये बोलती है फिर ठीक है। अच्छा तो तुम्हारे जिस दिन शादी है ना उसी दिन विंग की शादी भी मैंने फ़िक्स की है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं चाहती थी तुम दोनों दोस्तों की शादी एक ही दिन हो जाए, और अब ई ने भी बोल दिया है कि विंग की भी शादी यहीं से होगी, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस बात से? लैंजन ये बात सुन के थोड़े शांत पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात तो हजम ही नहीं हो रही है। तो मैडम ये बोलती है क्या तुम्हें प्रॉब्लम है? तो लैंजन बोलते हैं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे।
जो आप लोग सही समझे। मैं चलता हूँ मम्मा, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। और वो इतना बोल के फिर वहाँ से उठ के चला जाता है, क्योंकि वो ये सब नहीं सुनना चाहता। और वो फिर अपने रूम में जाके वापस बैठ जाता है। उसका दिमाग फिर से ख़राब हो गया है। अब उसे फिर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या है। बेचारा लैंजन को बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होने लगती है। अब वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया। अब वो अपने घर पे और नहीं रुक सकता। वो फिर उठता है और अपने रूम से बाहर चले जाता है। उनकी मॉम उन्हें देखती है और आवाज़ भी देती है, पर लैंजन अपनी मॉम की आवाज़ को अवॉइड कर देते हैं और सीधा लैंड मैंसन से बाहर निकल जाते हैं। वो लैंड मैंसन से बाहर निकलते हैं और फिर एक बार में चले जाते हैं जहाँ वो अक्सर जाया करते हैं। वो उस बार में जाके फिर काउंटर पे जाके ड्रिंक ऑर्डर कर देते हैं। वो उस ड्रिंक को लेते हैं और पीने लग जाते हैं। आज उन्हें कोई प्रॉमिस नहीं निभाना है, क्योंकि वो अभी के डेट में बहुत परेशान है। उन्हें चाहिए सुकून, जो कि उन्हें मिल नहीं रही है। वो 2-3 ड्रिंक ऐसे ही कर लेते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि अभी के डेट में वो बहुत ब्रोकन फील कर रहे हैं। उन्हें बहुत हर्ट फील हो रहा है। वहाँ पे उनके दोस्त जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं, क्योंकि वो लोग भी अक्सर यहीं आते हैं। वो लैंजन को देख के फिर लैंजन के पास आ जाते हैं। शिचेन लैंजन के पास आते ही बोलते हैं, लैंजन तुम यहाँ इस समय। लैंजन शिचेन की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देते। तो सुयांग बोलता है, लैंजन तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इस समय तो घर पे होना चाहिए। लैंजन सुयांग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो बोलो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो सुयांग बोलता है, भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ। तो लैंजन बोलते हैं, मेरा घर पे मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आया, लेकिन अगर तुम्हें परेशानी है तो मैं यहाँ से भी चला जाऊँगा। तो शिचेन बोलते हैं, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें तुम्हारे यहाँ होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो सिर्फ तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ पे इस समय क्या कर रहे हो और तुम इतने परेशान क्यों हो। तो लैंजन बोलते हैं, ये तुम पूछ रहे हो शिचेन? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरी परेशानी क्या है? तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं क्यों परेशान हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे इन सब चीज़ों को रोकूँ। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझसे अब ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं विंग को कैसे बोलूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ? मैं उससे चाह कर भी ये बात नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि वो वैन से प्यार करता है। मैं जीसू को भी नहीं बोल सकता कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि जीसू मुझसे शादी करना चाहता है। तो शिचेन बोलते हैं, लैंजन अब बहुत देर हो चुकी है भाई, तुम इतने परेशान होना बंद करो। अब जो हो रहा है उसे होने दो। जब तुम्हें सोचना था, जब तुम्हें रोकना था, जब तुमने कुछ नहीं किया और अब तुम पछता रहे हो। अब कुछ नहीं हो सकता लैंजन, बात हाथ से निकल चुकी है। तुम बहुत आगे निकल आए हो। अब अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम एक और गलती करोगे, क्योंकि अब तुम्हारी शादी की बातें सबको पता चल गई है। अब अगर तुमने जीसू से शादी नहीं की तो इससे 2 परिवारों की भी बेइज्जती होगी और जीसू का एक बार फिर से दिल टूट जाएगा। एक बार तो वो वैसे भी टूट चुका है, अब तुम उसे फिर से क्यों तोड़ना चाहते हो? उस बेचारे की इसमें क्या गलती है? लैंजन फिर शिचेन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं जीसू को हर्ट करना चाहता हूँ? नहीं, मैं उसे बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहता। माना मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन वो मेरा दोस्त है, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन शिचेन मैं उससे शादी भी तो नहीं कर सकता ये जानने के बाद कि मैं विंग से प्यार करता हूँ। फिर मैं उसे कैसे ठीक रख पाऊँगा? मैं उसे कभी खुश नहीं रख पाऊँगा, ना ही उससे कभी प्यार कर पाऊँगा, क्योंकि मैं विंग से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो सुयांग बोलता है, हम तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहे हैं लैंजन, लेकिन तुम्हें भी अब समझना होगा कि अब बात हाथ से आगे निकल चुकी है। अब बहुत देर हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। अब ये तुम्हारी बातें कोई नहीं मानेगा। अब तो तुम्हारी मॉम भी इस बात से अग्री नहीं होगी। तो लैंजन बोलते हैं, मुझे अच्छे से पता है, इसीलिए तो मैं तुम लोगों से हेल्प मांग रहा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो वैनिंग बोलता है, लैंजन जब तुम्हें मौका मिला था, जब तुमने उसे ऐसे ही गवा दिया, तब तुमने कुछ भी नहीं किया, तब तुम्हें बहुत जल्दी थी ना। अब तुम क्यों पछता रहे हो? अब तुम क्यों इसे रोकना चाह रहे हो?
अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो अब तुम फिर से एक बार और गलती करोगे। लैंजन वैनिंग की तरफ देखते हैं और जाके उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, वैनिंग तुम्हें सब कुछ पता होता है, तुम सब कुछ पहले से समझ जाते हो, प्लीज़ मेरी मदद करो वैनिंग। मुझे अच्छे से पता है कि मैंने गलती की है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन प्लीज़ वैनिंग मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये सब जानने के बाद मैं ये नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ मेरी मदद करो वैनिंग। मुझे पता है कि मैंने गलती की है, मैं उसके लिए माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन प्लीज़ मैं नहीं कर सकता, मैं ये शादी नहीं कर सकता। तो वैनिंग बोलता है, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था लैंजन, तुम्हें तो मौका मिला था ना, तुम्हारी शादी तो विंग से तय हुई थी, लेकिन तुम्हें उस समय जीसू से शादी करनी थी। और अब जब तुम्हारी शादी जीसू से फिक्स हो गई है तो अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? माना तुम विंग को प्यार करते हो, लेकिन विंग तुमसे प्यार नहीं करता ना, तो फिर तुम क्यों एक बार और गलती करने की कोशिश कर रहे हो? अब जो हो रहा है उसे होने दो, अब तुम और गलती मत करो, अब तुम जीसू को मत हर्ट करो। जीसू एक बार ऑलरेडी टूट चुका है, अब तुम उसे मना करके फिर से एक बार और हर्ट करोगे, क्या तुम ऐसा चाहते हो? तो लैंजन बोलते हैं, नहीं वैनिंग, मैं जीसू को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं उसे हर्ट नहीं करूँगा। माना मैं उसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं उसे दोस्त मानता हूँ, मैंने उसे हमेशा अपना दोस्त माना है और मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। तो वैनिंग बोलता है, तो फिर तुम क्या करोगे? अगर तुमने उससे शादी के लिए मना कर दिया तो वो फिर से एक बार टूट जाएगा, उसकी फैमिली की भी बदनामी होगी, क्योंकि तुम्हारी शादी की बातें अब सबको पता चल गई है। तो लैंजन बोलता है, पर वैनिंग तुम्हें पता है कि मैं विंग से प्यार करता हूँ, तो फिर मैं कैसे जीसू से शादी कर सकता हूँ? तो वैनिंग बोलता है, सॉरी लैंजन, मैंने पहले भी बोला था, अब कुछ नहीं हो सकता, हम सब तुम्हारी चाह के भी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि अब कुछ हो ही नहीं सकता। लैंजन वैनिंग की तरफ बहुत ही होप से देख रहे होते हैं कि वो उसे कोई रास्ता दिखाएगा, वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उसने तो साफ मना कर दिया। लैंजन की ये लास्ट होप भी टूट जाती है। लैंजन फिर वैनिंग का हाथ छोड़ देते हैं। तो वैनिंग बोलता है, लैंजन मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ, प्लीज़ अब कोई भी गलती मत करो और जो हो रहा है उसे होने दो। अगर तुम्हारी किस्मत में विंग होगा तो वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो तुम अपने से कोई गलती अब और मत करो। लैंजन वैनिंग की तरफ देखते हैं और अब कुछ नहीं बोलते हैं, वो वहाँ से जाने लगते हैं। सिचेन जो कि लैंजन को रोकना चाहता है क्योंकि उसे बहुत बुरा फील हो रहा है, वो जैसे ही लैंजन को रोकने की कोशिश करता है, वैनिंग सिचेन को रोक लेते हैं। लैंजन वहाँ से निकल जाता है तो सिचेन बोलता है, वैनिंग तुमने मुझे क्यों रोका? तो वैनिंग बोलता है, क्योंकि तुम गलती करने जा रहे हो, उसे छोड़ दो, उसे अब जो करना है वो खुद करेगा, तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सिचेन बोलते हैं, पर वैनिंग वो हमारा दोस्त है। तो वैनिंग बोलता है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, मुझे भी उसकी फ़िक्र है, लेकिन उसने जो गलती की है उसकी सज़ा तो उसे भुगतनी पड़ेगी। अब वो पछता रहा है तो उसे पछताने दो, क्योंकि उसने ऐसा काम ही किया है तो उसे उसकी सज़ा तो मिलनी ही है। सिचेन भी फिर होपलेस होके वैनिंग की तरफ ही देखने लग जाते हैं। अब वो कुछ नहीं करते, वो भी चुपचाप वहीं पे खड़े रह जाते हैं। लैंजन जो कि बार से बाहर निकलते हैं और जाके सड़कों पे ऐसे घूमने लगते हैं। फिर एक खाली जगह पे जाके वो चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा, उन्हें कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, कहाँ जाए। लैंजन को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे उन्हें क्या करना है। वो चुपचाप फिर वहीं बैठे रह जाते हैं जब तक उन्हें लगता है कि कोई उनके सामने आके खड़ा हुआ है। लैंजन फिर अपना सर उठाते हैं और सामने देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें विंग नज़र आता है। वो विंग को देखते हैं, फिर खुश हो जाते हैं, उठ के खड़े होते हैं और जाके सीधा विंग को हग कर लेते हैं। लैंजन जैसे ही विंग को हक करते हैं, विंग वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई विंग था ही नहीं। वो डे ड्रीमिंग कर रहे थे, वो वहाँ पे विंग को इमेजिन कर रहे थे। जब उन्हें वहाँ पे विंग नहीं मिलता है, जब उन्हें महसूस होता है कि वहाँ पे विंग नहीं था, तो और भी ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उनके अंदर जो अभी दर्द है, जो तकलीफ़ है, उस दर्द को किसी को बता नहीं पा रहा है और ना ही कोई समझ पा रहा है। वो पूरी तरीके से ब्रोकन हो चुके हैं, उनसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लैंजन फिर नीचे बैठ जाते हैं अपने घुटनों के बल और बोलते हैं, क्यों
मुझे पता है कि मैंने गलती की है, लेकिन मुझे इसकी इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मैं विंग से दूर नहीं रह सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता। लैंजन जो कि अभी की डेट में पूरे ब्रोकन हैं, पूरे होपलेस हैं, उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे वो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। वो वहीं पे काफ़ी देर तक बैठे रह जाते हैं। वो बैठे बैठे फिर थक भी जाते हैं, फिर वो उठ जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी सड़क पर काफ़ी देर तक नहीं बैठ सकते। वो अपने सेंस में आने के बाद फिर उठ जाते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। वो अपने घर पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन्हें फिर से विंग दिखाई देता है। लैंजन विंग को देखते हैं तो फिर से उन्हें लगता है कि ये इमेजिनेशन है, विंग वहाँ पे नहीं है। इसलिए फिर वो कुछ रिएक्ट नहीं करते और ऐसे बुत बने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। जब तक विंग सामने से आता है और बोलता है, लैंजन तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। विंग की आवाज़ सुन के लैंजन को लगता है कि विंग वहाँ पे है, लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं है। तो फिर वो अपना हाथ उठाते हैं और विंग के फेस को टच करते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पे विंग सच में है तो वो बोलते हैं, विंग तुम यहाँ पे सच में हो? तो विंग बोलता है, लैंजन क्या हुआ है तुम्हें? ये तुम क्या पूछ रहे हो? मैं सच में यहाँ पे हूँ। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। तुम कहाँ चले गए थे? लैंजन जिसे अभी महसूस हो चुका है कि हाँ विंग सच में सामने उसके खड़ा है, तो फिर वो बोलता है, मैं बाहर चला गया था, मुझे कुछ काम था। तो विंग बोलता है, हाँ मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं यहाँ पर आया तो तुम मुझे नहीं मिले, इसलिए। तो फिर लैंजन बोलता है, कोई बात थी? तो विंग बोलता है, लैंजन तुम ठीक हो ना? तो लैंजन बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो विंग बोलता है, नहीं तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो लैंजन बोलता है, नहीं तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। तो विंग बोलता है, सच में? लैंजन भी फिर हाँ में सर हिला देते हैं। विंग फिर लैंजन को जाके हक कर लेता है। विंग जैसे ही लैंजन को हक करता है, उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। अभी की डेट में वो बहुत पेन में है और विंग का इस तरीके से हक करना लैंजन को और भी वीक फील करा रहा है। उधर विंग की भी हालत सेम है। वो भी उधर से भाग के दौड़ के आया है बेचारा। वो भी लैंजन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता है, इसीलिए फिर वो वहाँ से सीधा यहाँ पे आया है। लेकिन जब वो लैंजन के सामने है तो वो बोल नहीं पा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये बात कैसे लैंजन से बोले, क्योंकि उसे भी तो ये लग रहा है ना कि लैंजन जीसू से प्यार करता है, वो उससे शादी करना चाहता है। और यही सोच के फिर विंग कुछ नहीं बोल पा रहा है। वो लैंजन को हक किए हुए है और उसकी आंखों में भी आंसू है। वो लैंजन से ये बात बोलना चाहता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। लैंजन और विंग की हालत अभी के डेट में सेम है। दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए हैं और दोनों की आंखों में एक आंसू है और दोनों के दिल में एक ही थिंक है कि वो एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर दे। लेकिन वो दोनों बेचारे अभी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। फिर लैंजन हक ब्रेक करते हैं और अपने आंसू को पहले पोंछ लेते हैं और फिर विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, विंग मुझे लगता है अभी तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। तो विंग बोलता है, लैंजन इतनी जल्दी? तो फिर लैंजन बोलते हैं, हाँ विंग बहुत रात हो चुकी है, मेरे हिसाब से अभी तुम्हें जाना चाहिए और मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं भी थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। तो फिर विंग बोलता है, ठीक है लैंजन जैसा तुम कहो। विंग जो कि अभी अपनी फीलिंग्स बोलना चाहता है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है और ऊपर से लैंजन ने बोला है कि उसे अभी जाना चाहिए। तो फिर वो लैंजन की बात मान लेता है और बोलता है, ठीक है लैंजन मैं जा रहा हूँ। लैंजन जो कि विंग को यहाँ से भेजना नहीं चाहते, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं सकते। विंग को अपने सामने देख के वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। अगर विंग थोड़ा और वहाँ पे रुका तो फिर शायद लैंजन अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देंगे, जो कि वो नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि विंग वैन से प्यार करता है और वो ये बात विंग को नहीं बोलेंगे। इसलिए फिर वो विंग को वहाँ से हटा रहे हैं। विंग जो कि होप से लैंजन की तरफ देख रहा है कि लैंजन शायद उसे रोक ले, लेकिन लैंजन कुछ नहीं बोलते हैं। तो फिर विंग एक स्माइल करता है और बोलता है, गुड नाइट लैंजन। लैंजन भी फिर एक फेक स्माइल कर देते हैं और उसे गुड नाइट बोल देते हैं। विंग फिर वहाँ से मुड़ जाता है और जाने लगता है।
लैंजन विंग को ही देख रहे होते हैं जो जा रहा है। लैंजन को ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो उसे रोकना चाहते हैं, वो उसे हक करके अपने पास ही रखना चाहते हैं, वो विंग को कहीं नहीं जाने देना चाहते। लेकिन अभी उनकी मजबूरी है, वो कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो बस अपनी आंखों में आंसू लिए ऐसे ही विंग को जाता हुआ देखते हैं। विंग जो कि अब वहाँ से चला गया है, लेकिन लैंजन अभी भी वहीं पे खड़े उसे देख ही रहे हैं जाते हुए। लैंजन ऐसे ही चुपचाप खड़े रहते हैं जब तक उनके शोल्डर पे एक हाथ आता है। लैंजन फिर पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे उनके डैड होते हैं। लैंजन अपने डैड को देखते हैं, फिर अपने आंसू को पोंछ लेते हैं तो उनके डैड बोलते हैं, लैंजन तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस समय? तो लैंजन बोलते हैं, नहीं डैड, मैं बस अभी बाहर से आया हूँ, मैं अंदर ही जा रहा था। तो उनके डैड बोलते हैं, ठीक है बेटा, चलो अंदर चलो। लैंजन फिर हाँ में सर हिलाते हैं। उनके डैड आगे जाने लगते हैं तो फिर लैंजन अपने डैड का हाथ पकड़ लेते हैं। उनके डैड पीछे मुड़ के देखते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ लैंजन, कोई बात है? लैंजन फिर हाँ में सर हिलाते हैं। उनके डैड उनके पास आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ है? तो लैंजन बोलते हैं, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उनके डैड बोलते हैं, हाँ बोलो। तो लैंजन बोलते हैं, डैड प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो उनके डैड बोलते हैं, क्या बात है लैंजन, तुम परेशान क्यों हो? तो लैंजन बोलते हैं, डैड मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैं जीसू से शादी नहीं करना चाहता, प्लीज़ आप इस शादी को रुकवा दीजिए। तो उनके डैड बोलते हैं, क्या कहा तुमने? तो लैंजन बोलते हैं, हाँ डैड, मैं जीसू से शादी नहीं करना चाहता, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तो उनके डैड बोलते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? कल तक तुम जीसू से शादी करने के लिए उसे घर ले आए थे। मैंने उस समय तुम्हें मना किया था, लेकिन तुमने कहा कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम उसे पसंद करते हो, इसलिए तुम उससे शादी करना चाहते हो। और अब जब तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है तो तुम कह रहे हो कि ये शादी रुकवा दूँ? क्या तुम पागल हो चुके हो? तो लैंजन अपने डैड का हाथ पकड़ लेता और बोलते हैं, डैड मुझे पता है मैंने गलती की, मुझसे गलती हो गई डैड, मैं उस समय समझ नहीं पाया, मुझे लगा कि मैं जीसू को प्यार करता हूँ, उसे पसंद करता हूँ, लेकिन डैड ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जीसू को प्यार नहीं करता, मैं विंग को प्यार करता हूँ। डैड प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकता, प्लीज़ डैड प्लीज़ आप इस शादी को रुकवा दीजिए। तो उनके डैड बोलते हैं, लैंजन तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? कल तक तुम विंग से शादी नहीं करना चाहते थे, जीसू से करना चाहते थे, और अब जब तुम्हारी शादी जीसू से हो रही है तब तुम कह रहे हो कि तुम्हें विंग से शादी करनी है, जीसू से नहीं। क्या तुम पागल हो? तो लैंजन बोलते हैं, डैड मुझे पता है मुझसे गलती हो गई है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं उस समय समझ नहीं पाया कि मैं जीसू से नहीं विंग से प्यार करता हूँ, लेकिन डैड अब मुझे पता है कि मैं जीसू से प्यार नहीं करता, प्लीज़ डैड मेरी हेल्प कर दीजिए, आपने मेरी हमेशा हेल्प की है, तो प्लीज़ एक लास्ट बार और प्लीज़ डैड। तो उनके डैड बोलते हैं, लैंजन तुम सच में पागल हो गए हो, तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे शादी की डेट फिक्स कर दी है, तुम्हारी शादी के बारे में सबको पता चल चुका है, अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी कैंसिल हो? नहीं, अब ये बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम्हें उस समय सोचना चाहिए था, मैंने तुम्हें उस दिन भी बोला था कि तुम ये मत करो, मैं चाहता था तुम विंग से शादी करो, हम सब यही चाहते थे, हम सब ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए कि तुम विंग से शादी करो, लेकिन तुम्हें जीसू से शादी करनी थी। और अब जब तुम्हारी शादी जीसू से हो रही है, जब उस बच्चे से तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है, सब कुछ तैयार हो गया है, तब तुम बोल रहे हो कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी। सॉरी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। लैंजन जो कि अब थोड़े हर्ट हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, वो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो फिर बोलने लगते हैं, डैड प्लीज़ डैड, आपने हर बार मेरी बात मानी है, हर बार मेरी हेल्प की है, आप मेरे एक अच्छे दोस्त की तरह रहे हो, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना, एक लास्ट बार, इसके बाद से मैं आपसे कभी कुछ नहीं बोलूँगा, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन प्लीज़ डैड इस बार मेरी मदद कर दीजिए। तो उनके डैड बोलते हैं, नहीं लैंजन, इस बार मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और इस मामले में तो बिल्कुल नहीं, इस मामले में तुम्हारी मॉम ने सब कुछ डिसाइड कर लिया है, तो तुम्हारे मॉम के सामने तो मेरी वैसी भी नहीं चलती, और मैं अब कुछ करना भी नहीं चाहता, क्योंकि तुमने खुद ने ये डिसीजन लिया था, और अब ये शादी कैंसिल नहीं हो सकती, तुम्हें जीसू से शादी करनी ही होगी, अब चाहे जो भी हो जाए, अब ये शादी बिल्कुल कैंसिल नहीं होगी।
लहनजान जी से होप है कि अपने डैड से वो हेल्प ले लेंगे, उनकी डैड उनकी हेल्प कर लेंगे, लेकिन उनके डैड ने तो साफ मना कर दिया। उन्हें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, फिर भी वो ट्राई करते हैं और बोलते हैं डैड प्लीज़, लास्ट टाइम प्लीज़ डैड, मुझे आपसे ही अब होप है, मैं आपसे ही ये बात बोल सकता हूँ और मैं किसी से नहीं बोल सकता, प्लीज़ डैड मेरी हेल्प कीजिए। तो उनके डैड बोलते हैं सॉरी लहनजान, अब बहुत देर हो चुका है, तुम ये इस रिश्ते को कैंसिल करने का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी शादी हमने विंग के साथ ही फिक्स की थी ना, लेकिन तुमने उस समय उस शादी को करने से मना कर दिया और अब तुम्हारी जीसू से शादी फिक्स हो गई है, तो अब ये नहीं कैंसिल होगी, तुम्हें अब जीसू से शादी करनी है। और अब प्लीज़ इस मामले में और कोई बात मत करना, और चलो अंदर। लहनजान जो कि अपने डैड की तरफ ही देखने लग जाते हैं, तो उनके डैड बोलते हैं चलो लहनजान अब अंदर चलो। वो लहनजान का हाथ पकड़ते हैं फिर अंदर की तरफ ले जाते हैं। लहनजान जिससे होप थी कि उसके डैड उसकी मदद करेंगे, बट यहाँ से भी उसे कोई हेल्प नहीं मिली है, कोई मदद नहीं मिली है। वो भी फिर चुपचाप अपने डैड के साथ अंदर चला जाता है। लैन किरण अंदर जाते हैं और फिर लहनजान का हाथ छोड़ते हैं और बोलते हैं जाओ अपने रूम में और जाके फ्रेश हो जाओ। लहनजान फिर कुछ नहीं बोलते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आई नो आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होगा मुझ पे कि मैं इस स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा रही हूँ और हमारे वांगसन को सैड दिखा रही हूँ, तो सॉरी गाइस, पर ये ज़रूरी था क्योंकि इन लोगों ने गलत डिसीजन जो लिया था। इनका कितना अच्छा रिश्ता फिक्स हो गया था, शादी होने वाली थी, बट इनको करनी नहीं थी। इन्होंने किसी और को पसंद कर लिया, तो इनको इनकी गलती की सज़ा तो मिलनी ही है, इसीलिए इनको उनकी गलती की सज़ा मिल रही है। बट डोंट वरी, बहुत जल्दी ये सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी और ये स्टोरी भी ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इतना आपने मेरा साथ दिया है, थोड़ा और साथ दे दीजिए। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं इकोस ऑफ डेस्टिनी के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।